वेलकम बैक। ओम कृष्णा एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है जो है उत्तर प्रदेश की जनगणना। अगर उत्तर प्रदेश की जनगणना की हम बात करें तो भारत में हम कह सकते हैं कि जो भारत में पहली जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय। लेकिन हम कह सकते हैं कि इसकी जो विधिवत शुरुआत हुई माने विधिवत शुरुआत माने कॉन्टिन्यूटी की बात की जाए, विधिवत अगर शुरुआत की बात की जाए तो सबसे पहले जो पहले शुरुआत हुई विधिवत वो 1881 से ये विधिवत शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? विधिवत शुरुआत। ठीक है, विधिवत शुरुआत वो 1881 से मानी जाती है। और वो भी किसके समय शुरू हुई? लॉर्ड रिपन के समय। लॉर्ड रिपन के समय हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो जनगणना 2011 की है, 2011 की हम बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश जो जनगणना 2011 है, तो जनगणना की अगर सर्वप्रथम शुरुआत की बात की जाएगी, तो सर्वप्रथम अगर इसकी शुरुआत हमारी हुई 1872 में होती है। 1872 में इसकी शुरुआत होती है, लेकिन विधिवत कॉन्टिन्यूटी, विधिवत मतलब कॉन्टिन्यूटी, लगातार यह लगभग 10 वर्षों के अंतराल पर होती है। तो जो हमारी जनगणना है वो 2011 की है। कौन सी गणना है? 2011 की ये जो जनगणना है। अगर 2011 और ये हर प्रत्येक 10 वर्ष पे होती है। किसमें? प्रत्येक 10 वर्ष पे ये हमारी जनगणना क्या होती है? हमारी जो जनगणना है वो संपन्न होती है। प्रत्येक 10 वर्ष पे हम कर सकते हैं कि प्रत्येक 10 वर्षों पर हमारी ये जो जनगणना है होती है। और इसकी शुरुआत 1872 से होती है, लॉर्ड मेयो के समय। और लॉर्ड रिपन के समय हम कह सकते हैं कि विधिवत शुरुआत इसकी मानी जाती है। चलिए, और यह प्रत्येक 10 वर्ष को होती है। 2011 की जनगणना की अगर बात करें तो 2011 की जो जनगणना हुई, 2011 की हमारी जो जनगणना हुई, 2011 की जनगणना जिसमें हमारे कह सकते हैं कि कुल 71 जिले थे। 2011 की जनगणना में कुल हमारे कितने जिले थे? 71 जिले थे। ये इंपॉर्टेंट है आपके। 71 जिले, 312 तहसील थी। कितनी थी? 312 तहसील। तहसीलों की संख्या कितनी थी? तहसीलों की अगर संख्या की बात करिए 312 तहसील, 312 तहसील थी। 71 जिला, 312 तहसील 2011 की जनगणना के अनुसार। और इसकी जो वैधानिक हम कह सकते हैं कि जो वैधानिक नगर है हमारे यहाँ, जो वैधानिक नगरों की संख्या थी वो 648 थी। वैधानिक नगर की जो संख्या थी वो कितनी थी? 648 थी। जो हमारे यहाँ कुल वैधानिक नगर 648 थे। और कह सकते हैं कि नगर हमारे जो यहाँ थे 267 नगर थे। कितने थे? 267। माने 2011 की जनगणना की बात करें तो 2011 की जब जनगणना हुई तो उसमें कुल 71 जिले थे। 71 जिले के 648 वैधानिक नगर थे, 312 तहसील थे। वैधानिक नगरों की संख्या कितनी थी? 648 थे। और कुल 247 हमारे नगर हुए। और यह जो जनगणना थी 2011 की जो जनगणना थी वो हमारी 15वीं जनगणना थी। कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। 2011 की जो जनगणना थी ये हमारी 15वीं जनगणना मानी गई थी। इसमें अगर 2011 में जनगणना की बात करें तो यहाँ कुल 1,06,074 गांव थे। 1,06,074 गांव थे। ये गांवों की संख्या थी। माने जब 2011 की जनगणना हुई तो 2011 की जो जनगणना थी वह 1,06,074 गांव थे हमारे उत्तर प्रदेश में। किहाँ थे? उत्तर प्रदेश की। ये कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। 15वीं जनगणना थी ये। ठीक। अब देखिए, अगर बात करें, देखिए जब 2011 की जनगणना की रिपोर्ट आई तो इसके जो अंतरिम आंकड़े थे, कौन से आंकड़े थे? अंतरिम आंकड़े। जो अंतरिम आंकड़े थे वो हमारे लॉन्च किए गए, माने दिए गए 31 मार्च
31 मार्च 2011 31 मार्च 2000 के इसके अंतरिम आंकड़े प्रस्तुत किए गए। अंतरिम आंकड़े का मतलब जो होता है कि जब कोई आंकड़ा दिया जाता है, ठीक है, जैसे जब कोई भी आंकड़ा दिया जाता है तो जब आंकड़ा पूर्ण रूप से नहीं रहता है, आंकड़ा जब पूर्ण रूप नहीं रहता है तो कुछ आंकड़े जो हमारे शेष रह जाते हैं उसको आंकड़े बाद में दिए जाते हैं। तो यही कहने का मतलब यह है कि जो इसके अंतरिम आंकड़े थे वो 31 मार्च 2011 को प्रस्तुत किए गए। अंतिम आंकड़े 31 मार्च 2011 को प्रस्तुत किए गए। और हम कह सकते हैं कि जो इसकी कंप्लीट हुई माने अंतिम आंकड़ा, अंतिम आंकड़ा, अगर अंतिम आंकड़े की बात करेंगे, अंतिम आंकड़े की बात करेंगे तो जो हमारा अंतिम आंकड़ा होता है वो हमारी अंतिम आंकड़ा 30 अप्रैल 2013 को प्रस्तुत किया गया। 30 अप्रैल 2013 को प्रस्तुत किया। हमारी जनगणना कब हुई थी? 2011 में। अब होनी क्या चाहिए थी? 2021 में। लेकिन 2021 में कोविड के कारण जनगणना नहीं हुई। माने 2021 की जो गणना है अभी तक वह 2021 वाली जनगणना अभी हमारी हुई नहीं है। अगर हम राज्य स्तर पर आंकड़ों की बात करें, राज्य स्तर पर आंकड़ों की बात करें तो ये जो आंकड़ा है हमारा वह 29 मई 2013 को कंप्लीट रूप से ये क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया 2013। ठीक है। अब इस रिपोर्ट के अनुसार जो ये रिपोर्ट हुई तो किसकी आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई? ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जनघनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, तस्कीय वृद्धि इत्यादि बातों को ध्यान में रखकर ये किया गया। माने 2011 की जनगणना हुई वो जनसंख्या पे आधारित थी, जनघनत्व पे, साक्षरता, लिंगानुपात, तस्कीय वृद्धि, इतनी चीजों पर वो आधारित थी। अब जब ये आंकड़ा अब प्रस्तुत किया गया तो हम कह सकते हैं कि जब आंकड़ा प्रस्तुत किया गया तो यह आंकड़ा 2011 की जो जनगणना थी, इसके अनुसार राज्य की कुल जो जनसंख्या थी 19,98,12,341 माने ये जनसंख्या थी। माने उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या थी 2011 के अनुसार वो 19,98,12,341 जनसंख्या थी, जो कि 2001 की जो रिपोर्ट आई थी, 2001 के रिपोर्ट के से यह 3,36,14,420 अधिक थी। कितनी थी? अधिक थी। माने जो जनसंख्या आई 2000 जनसंख्या में आई 2011 की जो रिपोर्ट आई वो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या थी कितनी थी? जो जनसंख्या थी उत्तर प्रदेश की वो हमारी 19,98,12,341 थी, जो कि पिछले से 3,36,14,420 अधिक थी। अब इसमें जोड़ दे, इसमें से घटा देंगे तो हमारे क्या आ जाएगी? 2001 की जनसंख्या हम निकाल लेंगे। अब देखिए 2011 की जो जनगणना हुई, 2011 की जनगणना जब हुई तो 2011 की जो जनगणना हुई उसमें हम कर सकते हैं उसके अनुसार पुरुष की आबादी, माने पुरुष की आबादी जो थी वो पुरुष की आबादी, तो पुरुष की आबादी 10,44,80,510 थी। इतनी पुरुष की। अगर महिला की जनसंख्या की बात की जाए तो महिला की आबादी कितनी थी? तो महिला की आबादी थी 9,53,31,831। ये थी महिला की जनसंख्या। अब कह सकते हैं कि पुरुषों की जनसंख्या और महिलाओं की जनसंख्या, ये इतनी पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या होगी। हमने नोट्स बनाया, उसी नोट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए अब ये जो जनसंख्या है, ठीक, एक बार फिर से समाप्त कर लेते हैं कि जो जनसंख्या हमने बताया, हमने कहा कि जो उत्तर प्रदेश की जो जनगणना हुई वो हमारी 1872 से स्टार्ट हुई। हमारी कब से स्टार्ट हुई? 1872 से
लॉर्ड मेयो के समय हुई थी, लेकिन इसकी विधिवत शुरुआत लॉर्ड रिपन के समय हुई। कब हुई? वो 1881 में, 1881 में इसकी, और यह प्रत्येक 10 वर्ष को होती है। जब 2001 की जनगणना हुई तो उसमें कुल कितने जिले थे हमारे? 71 जिले थे हमारे, सब 71 जिले थे। गांव कितने थे? सॉरी, वैधानिक नगर 648 थे और नगरों की संख्या 267 थी। जो हमारे 312 तहसील थे। कितने तहसील थे? 312 तहसील थे। और कह सकते हैं 267 नगर थे हमारे, और गांव की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? 1,66,000 ये गांवों की जनता। और एक कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। कौन सी जनगणना? 15वीं गणना। इसके जो अंतरिम आंकड़े 31 मार्च 2011 को पढ़ते, और अंतिम आंकड़ा 2 वर्ष 1 महीने बाद, 2 वर्ष 1 महीने बाद हम कर सकते हैं कि 2 वर्ष 1 महीने बाद यह प्रस्तुत की गई। ठीक, जो ये रिपोर्ट हुई जनसंख्या पे, जनगणना तो साक्षरता, लिंगानुपात, 10 की विषयों पे आधारित थी। इस संख्या में उत्तर प्रदेश की जो संख्या थी 19,98,12,341 क्या थी? जनसंख्या थी, और 3,36,001 की अधिक थी। जिसमें पुरुष हमारे कितने थे? 10,44,80,510 हमारे क्या थे? पुरुष थे। और महिला की जो जनसंख्या थी कितनी थी? 9,53,31,31,831 जो एक जनसंख्या थी हमारी, किसकी जनसंख्या थी? महिला की। अब कह सकेंगे कि देश में अगर राज्यों की बात की जाएगी, देश में अगर हम कह सकते हैं कि राज्यों की अगर बात की जाए, देश में अगर राज्यों की बात की जाए, तो राज्य में जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में स्थान था, वह क्या था? अलग था। देखिए, कह सकते हैं कि देश में सभी राज्य की सर्वाधिक आबादी वाला उत्तर प्रदेश, माने कह सकते हैं कि सर्वाधिक आबादी जो की थी वो उत्तर प्रदेश की थी। इसके बाद किसकी थी? यूपी की। माने 2011 की जनगणना हुई, पूरे राज्यों की मैं बात कर रहा, जिलों की नहीं, राज्य की में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में लोग रहते थे। ठीक, लेकिन हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल में है राजस्थान। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल पहले, उत्तर भारत के पूरे क्षेत्र में सबसे पहले राजस्थान आता है। इसके बाद मध्य प्रदेश आता है, महाराष्ट्र, इसके बाद उत्तर प्रदेश आता है। तो हमने यही कहा कि मैंने जो सर्वाधिक आबादी यूपी में पाई गई, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है, यूपी का चौथा स्थान होता है। लेकिन आबादी की अगर बात की जाए तो जो कुल आबादी हमारी हुई, कुल आबादी हमारी हुई वह कितनी थी? 2001 में हमारी जो आबादी थी वो 16.16% थी, लेकिन जब 2011 की जनगणना हुई तो 16.15 हुई। माने यह क्या हुई? यह आबादी बढ़ गई। माने 2001 से लेके 2011 तक देश की जनसंख्या में क्या हुई? देश की जनसंख्या में वृद्धि हुई। और यह ठीक, अगर उत्तर प्रदेश की हम क्षेत्रफल की बात करें, कभी कभी क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें भी पूछ लेता है, तो क्षेत्रफल से अगर बात की तो ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। उत्तर प्रदेश पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। अगर हम कह सकते विश्व स्तर पर बात करें, अगर हम कहां करें? विश्व स्तर पर 2011 की जनगणना, विश्व स्तर पर अगर हम कह सकते हैं कि अगर हम विश्व स्तर पर बात करेंगे तो जो 2011 की जो जनगणना थी बात करें तो इसमें सबसे पहले चीन था, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया ये हमारे थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आ जाता है। तो माने अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा, चौथा, 5वें स्थान पे यूपी की जनसंख्या आती है। पूरे विश्व में 5वें स्थान पे यूपी की जनसंख्या, माने 5वें स्थान पर पूरे विश्व में
कौन सा स्थान आता है? 5वां स्थान आता है। पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो 5वां स्थान आता है। तो ये चीज याद रखेंगे कि पूरे विश्व में जो उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो 5वां स्थान आता है। और सर्वाधिक आबादी, अब चलिए आबादी की अगर हम बात करें कि आबादी की अगर हम बात करें तो जो सर्वाधिक आबादी है, सर्वाधिक आबादी, ठीक है, सर्वाधिक आबादी की अगर हम बात करें तो हमारी जो सर्वाधिक आबादी है वो हमारी कहाँ पाई जाएगी? वो हमारी सबसे ज्यादा सर्वाधिक आबादी इलाहाबाद में पाई जाएगी। इलाहाबाद का प्रेजेंट नाम में क्या है? प्रयागराज नाम है। क्या नाम है? प्रयागराज। इसके बाद मुरादाबाद हो जाएगा, इलाहाबाद हो जाए, आजमगढ़ हो जाएगा और लखनऊ। तो माने अगर सर्वाधिक आबादी की बात करें तो सर्वाधिक आबादी में इलाहाबाद की जो है, इलाहाबाद, अब इसको लिखा मिलेगा प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज। तो जो इसकी आबादी है वो सबसे ज्यादा है, माने पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आबादी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी। और सबसे कम, तो सबसे कम की भी बात होगी तो सबसे कम महोबा का है। देखिए कभी कभी दूसरा भी स्थान पूछ लेता है तो उसको भी हम ध्यान रखेंगे, कभी कभी दूसरा भी स्थान पूछ लेता है तो उसको भी हम ध्यान रखेंगे। तो देखिए दूसरे स्थान पे है मुरादाबाद है। कौन सा है? मुरादाबाद। ठीक है, मुरादाबाद हो गया। अब सेकंड में सबसे कम में सेकंड में चित्रकूट, चित्रकूट, चित्रकूट है। तो दूसरे स्थान पे क्या है? चित्रकूट। अब देखिए तीसरे स्थान पे आजमगढ़, लखनऊ। अब इधर देखिए कम आबादी में हम कह सकते हैं कि सबसे कम आबादी जो है महोबा में पाई गई, सबसे कम आबादी महोबा में। फिर उसके बाद चित्रकूट में, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर। तो सर्वाधिक कम और सर्वाधिक ज्यादा आप याद रखेंगे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है इलाहाबाद और महोबा। इसको प्रयागराज भी बोलते हैं। प्रयागराज, जब इसका नाम बदल गया है तो इसको प्रयागराज कहते हैं। अब देखिए 0 से 6 वर्ष की जो जनसंख्या थी हमारे उत्तर प्रदेश, भारत में उत्तर प्रदेश में, वो 3,91,91,331 जो जनसंख्या थी ये 0 से 6 वर्ग को लेके थे। और इसमें इलाहाबाद की भी जनसंख्या, माने कह सकते हैं कि सर्वाधिक आबादी वाला और 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते, शिशु होते हैं, उसमें भी इलाहाबाद का प्रथम स्थान रहा, माने प्रयागराज कह सकते हैं। सर्वाधिक आबादी, सर्वाधिक आबादी व 0 से 6 वर्ष की आबादी में प्रथम स्थान किसका था? इलाहाबाद या प्रयागराज। तो हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक आबादी में भी इलाहाबाद का प्रथम स्थान रहा और प्रयागराज में भी, या प्रयागराज में सर्वाधिक, ये दोनों नाम एक ही हैं। सर्वाधिक आबादी 0 से 6 वर्ष में किसका? इलाहाबाद का। और सर्वाधिक आबादी के भी इलाहाबाद। और सबसे कम महोबा। अब देखिए कम की भी बात की जाए तो सबसे कम आबादी कहाँ? महोबा में, महोबा। चाहे हम जनसंख्या की बात करें या 0 से 6 वर्ष की बात करें, इसमें भी महोबा का ही प्रथम स्थान, माने सबसे कम आबादी हमारी कहाँ हुई? सबसे कम आबादी हमारी महोबा में पाई गई। इसके बाद अगर हम बात करें तो 2001 की जो जनगणना हुई, 2001 की जो जनगणना हुई, ठीक, तो 0 से 6 वर्ष की आयु का जो प्रतिशत था, माने 0 से 6 वर्ष की जो आयु के बच्चे थे, आयु के बच्चे, तो उनकी जो जनसंख्या प्रतिशत थी कितनी थी? जनसंख्या प्रतिशत जो होती वो 15.14 थी, 15.14 थी उनकी जनसंख्या। किसकी? 0 से 6 वर्ष के बच्चों की जो जनसंख्या थी वो 15.4% रही। अब यह 2011 में भी कभी कभी तुलना पूछ लेता है कि 2011 में, तो 2011 में जो जनगणना थी इससे कम थी, इससे 2%, 1% कम थी जनसंख्या। अब 2001 में जो कर सकते हैं कि 2001 में जो इसकी अनुसार जो थी वो 90% थी, 90%। माने 2011 में प्रतिशत की बात की जाए तो 15.14% थी और 2001 में
ये कितनी थी? 19% थी। कितनी थी? 19% जनसंख्या थी। और 0 से 6 वर्ष की आयु के जब हम बच्चों की बात करेंगे तो यह 3.59% की इसमें क्या गई थी? कमी की गई थी, कमी हुई थी। माने 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके आयु में 3.59 की कमी देखी गई। और इसके बाद हम क्या करें कि अगर इसको राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए, 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे थे, 0 से 6 वर्ष के, इसको हम क्या देखें? राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम इसको राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो यह राष्ट्रीय स्तर पर कितनी थी? 13.6% अधिक थी। माने राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जो वैल्यू थी वो 13.6% क्या थी? अधिक थी। अब आयु वर्ग की जो सर्वाधिक अनुपात है वो सर्वाधिक अनुपात और सर्वाधिक कमी, माने कहाँ सबसे ज्यादा, माने प्रदेश में कहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि हुई और कहाँ सबसे कम वृद्धि हुई। तो हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक जो अनुपात में अंतर रहा, या कह सकते हैं कि सर्वाधिक वृद्धि जो पाई गई वो बहराइच और कानपुर नगर में पाई गई। तो बहराइच, ठीक, तो बहराइच हमारा हो गया और कानपुर। माने हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक, सबसे अधिक यहीं और सबसे कम यहाँ कानपुर नगर में। ठीक, अब चलिए हम चलते हैं जनसंख्या। अगर जनसंख्या की तरफ बढ़ते हैं, जनसंख्या माने उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या, हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या थी, उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या थी वह हमारी 2001 से 2011 के दौरान जो इसकी दशकीय वृद्धि वो नोट की गई, वो हमारी कितनी थी? वो 20.23%। मतलब कह सकते हैं कि जो 10 की वृद्धि माने जनसंख्या में जो 10 की वृद्धि वो 20.23% आंकी गई। और जो कि राष्ट्रीय स्तर से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर से यह 17.7% अधिक थी। राष्ट्रीय स्तर पर यह 17.7% क्या थी? अधिक जनसंख्या अधिक थी। अगर 2011 की जनगणना की बात की जाए तो माने आजादी प्राप्ति के बाद, माने हमको जब से आजाद हुए हैं हम, आजादी प्राप्ति के बाद हम कह सकते हैं कि आजादी प्राप्ति के बाद जो जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई, माने जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि, जनसंख्या में सर्वाधिक जो वृद्धि हुई वह 1991 से लेके 2001 तक, 1991 से 2001 तक लेकिन सर्वाधिक वृद्धि हुई। और सबसे कम जो वृद्धि हुई, माने सबसे कम की बात करें, सबसे कम जो वृद्धि हुई वो हमारी 1951 से 1961 के बीच में सबसे कम वृद्धि हुई, सबसे कम। और सर्वाधिक वृद्धि 1951 से 2001 तक यहाँ सर्वाधिक वृद्धि देखी गई। तो पूछ सकता है ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है कि सर्वाधिक वृद्धि किस वर्ष हुई? उत्तर प्रदेश सर्वाधिक वृद्धि और सर्वाधिक कम, आपके लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि 2001 से 10 की, माने कह सकते हैं 2001 से 10 की वृद्धि कंटिन्यू बढ़ती गई है। माने हम कह सकते हैं कि 2001 से जब से हमको स्वतंत्रता मिली है, माने आजादी जब से हमको मिली है, तब से लेकर, माने आजादी हमको मिली 1947, ठीक, 1947 से लेकर माने जब हमारी हुई कभी तक, माने 2001 तक हमारी जो है कह सकते हैं कि 10 की वृद्धि कंटिन्यू बढ़ती रही है। लेकिन हम कह सकते हैं कि 2001 से 2011 तक, 2001 से 2011 तक जो ये 10 की वृद्धि हुई, इसमें कमी देखी गई। इसमें 10 की वृद्धि में
कमी देखी गई, कमी देखी गई। माने 2001 से लेके 2011 तक जो 10 की वृद्धि बढ़ रही थी अभी तक, माने तो वो घटती गई। कब से होगी? माने ये कंटिन्यू घटती गई है, माने कमी देखी गई है। अब देखिए और 1981 से 2001 तक कह सकते हैं जो हमारी वृद्धि हुई, जनसंख्या वृद्धि, वो लगभग स्थिर रही। 1981 से 2000 तक वृद्धि दर लगभग स्थिर रही। तो माने तो 1981 से 2000 तक जो हमारी वृद्धि दर रही वो हमारी क्या रही? वो हमारी स्थिर रही, वो हमारी बढ़ी नहीं, वो हमारी घट गई है। माने एक बराबर रही, थोड़ा बहुत इधर उधर जो बढ़ी। ठीक। अब जो सर्वाधिक वृद्धि वाले जो जिले हैं, सर्वाधिक वृद्धि वाले जो जिले हम कह सकते हैं, जो सर्वाधिक वृद्धि किस जिले में हुई? तो सर्वाधिक जो वृद्धि हुई, सर्वाधिक वृद्धि गौतम बुद्ध नगर में हुई। सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई? गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक वृद्धि वाले हम कह सकते हैं कि जो हमारी सर्वाधिक वृद्धि हुई, सर्वाधिक वृद्धि हमारी कहाँ हुई? गौतम बुद्ध नगर में हुई। कहाँ हुई? गौतम बुद्ध नगर में। जो सर्वाधिक हमारी वृद्धि हुई वो कहाँ हुई? गौतम बुद्ध नगर में हुई। इसके बाद गाजियाबाद में, सब ठीक, गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर में हुई, गाजियाबाद में हुई, श्रावस्ती में, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। माने यहाँ पे जो सर्वाधिक वृद्धि हुई, सबसे ज्यादा माने 10 की वृद्धि माने जो हुई 2011 की जनगणना के अनुसार, किसके? 2011 के जनगणना अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो 10 की वृद्धि देखी गई वो किसमें देखी गई? वो गौतम बुद्ध नगर में देखी गई। गौतम बुद्ध नगर में ये सर्वाधिक वृद्धि। अब तो सर्वाधिक कमी वाले जो हमारे कौन से जिले हैं? तो सर्वाधिक कमी वाले हमारे जिले कौन से हो जाएंगे? कानपुर में सर्वाधिक कर सकते हैं कि 10 की में सबसे कम वृद्धि देखी गई। सबसे कम जो वृद्धि है वो यहीं पे देखी गई, कानपुर में। ठीक। अब देखिए सर्वाधिक 10 की वृद्धि में हमने बताया कि गौतम बुद्ध नगर और सबसे कम में। इसके बाद हमारा पड़ जाएगा गाजियाबाद, श्रावस्ती। इसके बाद हमारा पड़ जाएगा गौतम बुद्ध नगर सबसे पहले होगा सर्वाधिक 10 की वृद्धि में, गाजियाबाद, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। और सबसे कम 10 में सबसे पहले कानपुर, हमीरपुर, बागपत, फतेहपुर दे। देखिए 1 और 2 माने सबसे पहला और दूसरा जरूर याद कीजिएगा। माने पहले स्थान पे कौन है और दूसरे स्थान पे कौन है? तो पहले और दूसरे स्थान पे जरूर याद रखिए। तो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर, हमीरपुर। क्योंकि कभी कभी पहला ना देके दूसरा दे देता है, तो आप पहले और दूसरे को जरूर याद रखें। देखिए अब इसके बाद जनसंख्या घनत्व। अगर जनसंख्या घनत्व की हम बात करें तो कह सकते हैं कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार राज्य का जो औसतन जन घनत्व है वो कितना है? 829 है। कितना है? 829 है। जन घनत्व जो हमारा है कितना है? 829 है। जन घनत्व हमारा 829 है। यही हमारा जन घनत्व है। जन घनत्व हमारा 829 है। और हम कह सकते हैं जो राष्ट्रीय औसत से हमारा कितना है? 382। राष्ट्रीय औसत से हमारा 382 जो क्या है कि 382 से 447 से अधिक है। माने उत्तर प्रदेश का हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो पूरे भारत में 9वां स्थान है। कौन सा है? 9वां स्थान है। पूरे भारत में 9वां स्थान है। 2001 से 2011 की अगर बात करें, 2001 से 2011 तक जनघनत्व की अगर हम बात करें तो 139 प्रति वर्ग मीटर की क्या हुई? बढ़ोतरी हुई है। सर्वाधिक जनघनत्व में अगर हम सर्वाधिक जनघनत्व में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो हमारा है क्या है? गाजियाबाद है। गाजियाबाद सर्वाधिक हमारा स्थान किसका है? गाजियाबाद का है। पहले स्थान पर माने जनघनत्व में सबसे ज्यादा पहले स्थान पे हमारा है गाजियाबाद है। कौन सा है? गाजियाबाद है। और सबसे लास्ट में ललितपुर है। कौन सा है? ललितपुर माने सबसे पहले स्थान पे गाजियाबाद और सबसे दूसरे स्थान पे हमारा कौन सा है? ललितपुर है।
उसके बाद दूसरे स्थान पे देखा जाए तो सब सर्वाधिक जनघनत्व में गाजियाबाद के बाद हमारा पड़ जाएगा वाराणसी के बाद भदोही, कानपुर, लखनऊ। माने सबसे जनघनत्व में सबसे ज्यादा जहां जनघनत्व है वो गाजियाबाद का 3971 माने 3971 प्रति वर्ग किलोमीटर है और सबसे कम है 242 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सर्वाधिक जनघनत्व है गाजियाबाद और सबसे कम घनत्व है वह ललितपुर का है। जनघनत्व के बाद हम आगे चलते हैं साक्षरता। क्या करेंगे? साक्षरता। अगर साक्षरता की बात करें तो कह सकते हैं कि 2011 की जो जनगणना हुई उसके अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता हमारी कितनी है? कुल साक्षरता हमारी 67.72% है, 67.72% रही, जिसमें हम कह सकते हैं कि जिसमें पुरुष की साक्षरता 77.3% और महिला की साक्षरता 57.2% रही। माने साक्षरता कुल उत्तर प्रदेश की 67.72 रही, जिसमें पुरुष की साक्षरता 77.3% रही और महिलाओं की जो साक्षरता रही वो 57.2% रही। उत्तर प्रदेश कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो 2011 की जो जनगणना हुई उसमें जो राष्ट्रीय साक्षरता के औसत से 5.3% कम ही रही। 2001 और 2011 में प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो कह सकते हैं 11.36% की वृद्धि हुई, माने 11.36% की क्या हुई? यह वृद्धि हुई। माने 2001 से लेकर 2011 तक इसमें कुल कितने की वृद्धि हुई? वो 11.3% की हमारी क्या हुई? ये हमारी वृद्धि हुई, 11.3% की वृद्धि हुई साक्षरता के दर में। राष्ट्रीय औसत देश में जो 2011 की देश की जो राष्ट्रीय औसत थी और पुरुष साक्षरता की दृष्टि से देखा जाए तो सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का 29वां स्थान रहा। उत्तर प्रदेश का 29वां स्थान रहा, 29वां स्थान माने सबसे लास्ट 29वां स्थान रहा। जबकि महिला साक्षरता की अगर बात करें तो महिला साक्षरता में 31वां स्थान था। महिला साक्षरता हमारा कौन सा था? 31वां स्थान था उत्तर प्रदेश का महिला साक्षरता में। पूरे देश में बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो महिला साक्षरता थी वो 31वां स्थान रहा। उत्तर प्रदेश की हम कह सकते हैं कि जो 2011 की जनगणना हुई, 2011 की जो जनगणना हो उसमें जनसंख्या की वृद्धि जो देखी गई वो 57.27% देखी गई। किसकी वृद्धि? साक्षरता की वृद्धि देखी गई। यह देश में तीसरा स्थान था। कौन सा स्थान? तीसरा स्थान था। और उत्तर प्रदेश में जो औसत साक्षरता की अगर हम बात करें कि प्रदेश में जो औसत साक्षरता हुई, औसत साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि 1991 से 2000 के बीच में देखी गई। माने औसत जो वृद्धि हुई साक्षरता की जो औसत वृद्धि हुई वो 1991, ठीक है, 1991 से 2001 तक ये सर्वाधिक वृद्धि नोट की गई, सर्वाधिक वृद्धि दी गई। अगर साक्षरता में बात करें तो साक्षरता में जो सबसे कम वृद्धि की गई, साक्षरता में सबसे कम वृद्धि वो हमारी 1961 से 1971, माने 1961 से 1971 में जो हमारी साक्षरता दर थी वो सबसे कम नोट की गई। यह लगभग कह सकते हैं कि 2.93% की वृद्धि देखी। माने सबसे कम वृद्धि 1961 से 1971 के बीच में हुई। और उत्तर प्रदेश जनगणना के अनुसार महिला और पुरुष साक्षरता के बीच का जो अनुपात था, बीच में सर्वाधिक अंतर हुआ वो 1991 में पाया गया। 1991 जो 30.91% रही और सबसे कम अंतर 1951 में देखी गई 15.51% रही। उत्तर प्रदेश जनगणना के अनुसार महिला और पुरुष के साक्षरता के बीच 1951 से 1991 तक लगातार बढ़ता रहा। माने पुरुष और महिला के बीच जो साक्षरता का अंतर है, माने कंटिन्यू ये गैपिंग जो थी बढ़ती गई। लेकिन 2001 से यह क्या हुआ? 2001 से यह जो जनसंख्या की वृद्धि थी वो रुक गई। माने ये अंतर कम होने लगा 2001 के बाद। माने 2001 के बाद महिलाओं की शिक्षा पे ध्यान दिया जाने लगा, ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा, जिसके कारण ये अंतर को कम
किया जा सके। अब प्रेजेंट टाइम में बहुत ही कम अंतर रह गया है। 2001 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो महिला की जो सर्वाधिक अंतर रही, पुरुष और महिला की सर्वाधिक अंतर जो था वो कितना था, वो 20.1% रहा। सर्वाधिक अंतर यह कहाँ पाया गया, ये सर्वाधिक अंतर महाराजगंज में पाया गया। कहाँ पाया गया, ये सर्वाधिक अंतर महाराजगंज में पाया गया। और सबसे कम अंतर कानपुर में पाया गया। माने महिलाओं और पुरुषों के बीच जो था सर्वाधिक अंतर वो कब पाया, सबसे ज्यादा कब रहा, सबसे ज्यादा 20.1% और सर्वाधिक अंतर माने सबसे ज्यादा गैपिंग कह सकते हैं कि महाराजगंज में पाया गया और सबसे कम कानपुर नगर में पाया गया। और 2001 से 2011 तक के दौरान जो महिला साक्षरता की दर थी वो 15.1% रही, 15% रही, जबकि पुरुष साक्षरता 8.48 की वृद्धि की गई। माने कहने का मतलब कि महिला जो साक्षर है 15% की वृद्धि नोट की गई, 15% की वृद्धि नोट की गई और पुरुष साक्षरता में 8.48% की वृद्धि दर्ज की गई। और अब देखिए सर्वाधिक कह सकते हैं कि सर्वाधिक जो अंतर है साक्षरता में अंतर, उसको हम देख लेते हैं। सर्वाधिक औसत साक्षर अगर आपसे पूछेगा, सर्वाधिक औसत साक्षर वाला जिला, तो सर्वाधिक औसत साक्षर वाला जो जिला होगा वो आपका कौन सा होगा, वो गौतम बुद्ध नगर होगा। कौन सा होगा, गौतम बुद्ध नगर होगा। और सबसे कम श्रावस्ती होगा, सबसे कम क्या होगा, श्रावस्ती होगा। और दूसरी में अगर बात की जाए तो कानपुर होगा और बहराइच होगा दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे औरैया, बलरामपुर, चौथे नंबर पर इटावा, बदायूं, पांचवें नंबर पर गाजियाबाद और रामपुर। माने पूछा क्वेश्चन यही जाएगा कि सर्वाधिक औसत साक्षरता वृद्धि, ठीक, तो गाजियाबाद और रामपुर 5वें स्थान पे हमारे। सर्वाधिक पुरुष वाला, सर्वाधिक साक्षर पुरुष वाला जिला अगर बात की गई, सर्वाधिक पुरुष कहाँ के सर्वाधिक पुरुष साक्षर हैं, तो वो है गौतम बुद्ध नगर। कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा साक्षर पुरुष पाए गए। और सबसे कम जो साक्षर पुरुष पाए गए वो कहाँ है, वो श्रावस्ती में पाए गए। श्रावस्ती में सबसे कम साक्षर पुरुष पाए गए, ठीक। और साक्षर में दूसरे नंबर पे कौन रहा, औरैया रहा, तीसरे नंबर पे इटावा, चौथे नंबर गाजियाबाद और पांचवें नंबर पे झांसी, पांचवें नंबर पे जादी। माने सर्वाधिक पुरुष साक्षर में गौतम बुद्ध नगर और सबसे कम श्रावस्ती। तो अब देखिए साक्षर पुरुष में जो नंबरिंग है वो सबसे स्थान पे, पहले स्थान पे गौतम बुद्ध नगर, दूसरे स्थान पे औरैया, तीसरे स्थान इटावा, चौथे स्थान गाजियाबाद और पांचवें स्थान पे झांसी। और इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे कम में श्रावस्ती होगा, उसके बाद बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। जी हमारे रहे सर्वाधिक न्यूनतम वाले साक्षरता वाले राज्य। सर्वाधिक महिला की अगर बात किया जाए तो महिला की अगर बात की जाए तो सर्वाधिक साक्षर जो महिला थी वो कानपुर नगर की पाई गई। कहाँ पाई गई, कानपुर, माने सर्वाधिक साक्षर कानपुर। और सबसे कम श्रावस्ती, सबसे कम वहां कहाँ पा गई, श्रावस्ती पाई गई। और दूसरे स्थान पे लखनऊ सर्वाधिक साक्षर में गौतम बुद्ध नगर, औरैया और गाजियाबाद, औरैया और गाजियाबाद। और सबसे कम साक्षर महिला में श्रावस्ती, श्रावस्ती बाद बलरामपुर, बलरामपुर बहराइच, बदायूं और रामपुर। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए, 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता जो है वो क्या है, 65.46% रही। और नगरीय औसत कितनी रही, 75.1% रही, 75.14% ये नगरीय साक्षर। और गांव में जो साक्षरता औसत साक्षरता 65.46% रही। अगर उत्तर प्रदेश के हम लिंगानुपात की बात, तो हम कह सकते हैं कि 2011 की जब जनगणना हुई, 2011 की जनगणना के आधार पर 1000 पुरुषों पे कितनी 912 ही महिलाएं हैं। माने अगर पुरुषों की संख्या 1000 है तो महिलाओं की संख्या क्या है, 912 है। तो उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 912 है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, 912, जो कि राष्ट्रीय औसत हमारा क्या है, 943 है, से 13 कम है। माने 13 कम है। राष्ट्रीय लिंग जो 2011 की जब जनगणना हुई तो उस पर राष्ट्रीय जो औसत है 913, माने 1000 पे 943 महिलाएं हैं, जो कि 13 कम है। राष्ट्रीय औसत से कितना है, 13 कम है। अगर हम 2001 की जनगणना के अनुसार तुलना करें, माने 2011 की जब जनगणना हुई थी उस समय हम जो प्रति 1000 पे जो महिलाओं की संख्या थी, प्रति
1000 पर प्रति 1000 पर महिलाओं की जो संख्या थी वो कितनी थी, वो 898, जो कि 2011 में प्रदेश का लिंगानुपात में सुधार में कितना हुआ, 14 की वृद्धि हुई है। अब 2000 जनगणना के अनुसार अगर राज्य में लिंगानुपात देश के पूरे लिंगानुपात की बात की जाए तो 2000 में कितना थी, 31 कम थी। कितना कम है, 31 कम है। वयस्क और शिशु लिंगानुपात, वयस्क और शिशु लिंगानुपात माने जो हमारी जनगणना की गई वो वयस्क और कह सकते हैं कि जो वयस्क और शिशु मतलब 0 से 6 साल के वर्ष के शिशु कहा जाता है, ठीक है। तो शिशु और लिंगानुपात, शिशु और लिंगा दोनों दृष्टि से यह केंद्र, राज्य और केंद्र शासित राज्यों में इसका स्थान कितना था, 26वां स्थान था। कितना स्थान था, 26वां स्थान। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के 25 जिलों का लिंगानुपात, राज्य के 25 जिलों का जो लिंगानुपात था वह राष्ट्रीय औसत से क्या था, राष्ट्रीय औसत से हमारा अधिक था। माने 25 राज्यों का 25 जिलों का ऐसा लिंगानुपात था जो कि राष्ट्रीय औसत हमारा 943 उससे ज्यादा था। 2011 की जनगणना की अगर हम बात करें, 2011 की जब जनगणना हुई उसमें पूरे लिंगानुपात से 15 जिलों का जो लिंगानुपात था, 15 जिलों का लिंगानुपात था वो राष्ट्रीय औसत से, ठीक है, अधिक था। भारत के समग्र लिंगानुपात की बात करें तो 15 जिलों का ऐसा लिंगानुपात था कि जो 943 था उससे ज्यादा था। कितना था, उससे ज्यादा था। स्वतंत्रता बाद की अगर बात की गई, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि 1991 से 2000 में की गई। तो माने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जब से स्वतंत्रता, या कह सकता है क्वेश्चन में कि किस वर्ष माने किस जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात की वृद्धि हुई थी। तो 1991 और 2000 के बीच में जो लिंगानुपात था वो बहुत ज्यादा उसमें वृद्धि पाई गई, काफी ज्यादा उसमें क्या की गई, उसमें वृद्धि पाई गई। अब सर्वाधिक लिंगानुपात वाले की बात की जाए तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो हमारा था वो कहा था, जौनपुर का था। किसका था, जौनपुर का। सबसे ज्यादा अगर लिंगानुपात की बात की जाएगी तो वो जौनपुर, और सबसे कम गौतम बुद्ध नगर का। कितना था जौनपुर का, 1024, और गौतम बुद्ध का 851। तो कहने का मतलब यही कि सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर और सबसे ज्यादा लिंगानुपात जौनपुर का। फिर उसके बाद आजमगढ़, फिर इधर बागपत, हमीरपुर, तिवरिया, कानपुर बांदा, प्रतापगढ़, मथुरा, सुल्तानपुर और अया और जालौन। देखिए तो जो पूछा जाएगा वही आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा जौनपुर और सबसे कम गौतम बुद्ध नगर का लिंगानुपात रहा। अब शिशु लिंगानुपात की बात करें तो सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात हमारा बलरामपुर का रहा। हमारे 0 से 6 वर्ष के जो बच्चों का लिंगानुपात था सबसे ज्यादा हमारा बलरामपुर का रहा। किसका रहा, बलरामपुर का। और बाग सबसे कम बागपत। तो याद रखिए कि शिशु लिंगानुपात की अगर बात करेगा कि सबसे ज्यादा शिशु का लिंगानुपात किस जिले का, तो सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात बलरामपुर और सबसे कम बागपत। उसके बाद संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर, सिद्धार्थ नगर, बहराइच दोनों बराबर हैं 935। उसके बाद गाजियाबाद, अंबेडकर नगर, मेरठ, बाराबंकी, अंबेडकर नगर और बाराबंकी दोनों सेम है 932। और इसके बाद मेरठ, बुलंदशहर और महाराजगंज और फैजाबाद। तो जो पूछा जाएगा वही पूछा जाएगा सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस जिले का था, शिशु में। तो शिशु में सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका था, बलरामपुर का, और सबसे कम बागपत, बलरामपुर और बागपत। देखिए 0 से 6 वर्षों का जो लिंगानुपात था वो 2000 में 916 था। जो ये 2011 में घट के 902 हो गया। कितना हो गया, 902 हो गया। माने 2001 में जो जनगणना जो हुई, 2001 की जो जनगणना हुई वो 2011 में घटकर 912 में, या 916 थे या 912। 2001 से 2011 के बीच वयस्क लिंगानुपात में 14 अंक की वृद्धि देखी गई। माने 14 अंक की वृद्धि हुई। वहीं 0 से 6 वर्ष के बीच 14 अंक घट गया। माने वयस्क और शिशु लिंगानुपात में जो वृद्धि हुई वो तो वयस्कों में वृद्धि हुई, लेकिन किसमें कमी हो गई, शिशु वर्ग में हमारे लिंगानुपात में क्या हुई, कमी हो गई।
और 2011 जनगणना के अनुसार जो शिशु लिंगानुपात था, शिशु लिंगानुपात राज्य के लिंगानुपात से 17 कम था। जो राज्य का लिंगानुपात था उससे कितना कम रहा? उससे 17 कम रहा। कितना कम रहा? उससे 17 कम रहा। अब देखिए ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या 2001 जनगणना जो हुई, 2011 की जनगणना जो कुल हुई, तो राज्य की उस टाइम जो जनसंख्या थी, राज्य की जो टोटल जनसंख्या तो वो 19,98,12,324 ये क्या थी? ये जनसंख्या थी। और ग्रामीण कुल, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या हम कर सकते हैं 15,53,228 15,53,17,278 जो थी, यह क्या थी? ये जनसंख्या नगर की जनसंख्या थी। ठीक। आज वही जो ग्रामीण की जनसंख्या बात करेंगे तो 4,44,95,63 रही, माने 22.27% ग्रामीण की जनसंख्या रही और शहरी जनसंख्या 73.73% ग्रामीण जनसंख्या नगरीय जनसंख्या रही। अब जबकि 2000 अगर हम देखो कंपेयर हमेशा देता है, इतनी याद रखिए, जो कंपेयर है वो कंपेयर आपसे हमेशा देता है, इसलिए मैं कंपेयर भी बताता चल रहा हूँ। देखिए 2011 में जो जनगणना हुई उसमें जो प्रदेश की जनसंख्या थी वो कितनी थी? वो 16,61,97,921 थी, 97,921 थी। लेकिन यही जो नगरीय संख्या, जिसमें हम कहते हैं नगरीय संख्या जो हमारी थी वो 13,16,58,339 और गांव की जो जनसंख्या थी वो 3,45,29,582 थी, जो कि 20.78% रही। और नगरीय जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो ये 79.22% रही। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 915 नगरों में से, ठीक है, 915 नगरों में से 1 से 10 लाख वाले जो वैधानिक नगरों की संख्या थी, जो माने 1 से 10 लाख माने जिस नगर में रहते थे उनकी जो संख्या थी वो 64 थी। 1 से 10 लाख वाले थे वैधानिक नगरों की संख्या, जबकि 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की संख्या 7 थी। ये हमारी 2011। लेकिन 2001 की बात की जाए तो उसमें कुल 704 नगर थे। कितने थे? 704 नगरों में से 1 से 10 लाख की जो संख्या थी वो 41 थी और 10 लाख से अधिक जो थी उनकी संख्या कितनी थी? 6 थी। उनकी संख्या क्या थी? उनकी संख्या 6 थी। अब देखिए 10 लाख से अधिक वाले जो नगर है उसमें है सबसे कम था, जैसे अब कानपुर हो गया, कानपुर सबसे ज्यादा, फिर इसके बाद कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद, प्रयागराज। देखिए प्रयागराज ये दोनों एक ही है। अब इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जानने लग रहे हैं। तो सबसे कम नगर पढ़ेंगे तो लखनऊ हो जाएगा, ठीक, लखनऊ और कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी और इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। अब देखिए 10 लाख से अधिक 2011 की जब जनगणना हुई तो उसमें 10 लाख अधिक आबादी वाले जिलों की संख्या थी वो 12 थी। माने नगरीय जनसंख्या में ऐसे नगर हुए जिनकी जनसंख्या क्या है? 10 लाख से अधिक है, वो नगरों की संख्या कितनी है? 12 हो गई। देश में कुल ग्रामीण आबादी वाले जिलों के साथ 1873 उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे रहा। माने ग्रामीण आबादी में 1863 के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम, माने सबसे ज्यादा अगर ग्रामीण में आबादी कोई रहती है तो वो कहाँ रहती है? वो उत्तर प्रदेश में रहता है, उसमें प्रथम स्थान। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 4,44,95,63 का, महाराष्ट्र में 5,08,18,529 के बाद दूसरा स्थान है। माने कह सकते हैं जनगणना जो हुए तो पहला स्थान आबादी के मामले में अगर राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में थी और उसके बाद उत्तर प्रदेश में। देश की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में का योगदान
11.79% रही। माने जो जनसंख्या हुई पूरे 100% जो जनसंख्या उसमें उत्तर प्रदेश की जो संख्या रही वो कितनी रही? 11.79% रही। 11.79% रही। राज्यों में जनसंख्या में नगरीय राज्य की जो जनसंख्या है उसमें नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए, अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो प्रदेश में कुल राज्यों में कुल 30वां स्थान था। राज्य की नगरीय जनसंख्या में, नगरीय जनसंख्या माने शहरों की जनसंख्या, नगरीय मतलब शहरों की जनसंख्या में राज्य का कौन सा स्थान था? राज्य का हमारा 30वां स्थान था। कौन सा स्थान था? 30वां स्थान था। जिसमें सर्वाधिक नगर की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक नगर मिला कहाँ मिला? गाजियाबाद में मिला। माने सबसे ज्यादा सर्वाधिक नगर हमारे गाजियाबाद में मिला। और सबसे कम नगरों की जो संख्या पाई, माने शहरों की संख्या पाई गई वो श्रावस्ती में। तो सबसे ज्यादा गाजियाबाद में शहर मिले और सबसे कम श्रावस्ती में। उसके बाद लखनऊ में मिला, फिर कानपुर में, फिर आगरा और मेरठ। श्रावस्ती के बाद चित्रकूट, कौशाम्बी, संत कबीरनगर, महाराजगंज। माने यहाँ पे जो है कि ये सर्वाधिक कम और सर्वाधिक अधिक जिले मिले। तो सर्वाधिक नगरों की जो संख्या माने शहरों की संख्या, नगर मतलब शहरों की जो संख्या है सबसे ज्यादा गाजियाबाद में मिला, फिर सबसे कम श्रावस्ती में मिला। सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत वाले माने प्रतिशत की बात से किया जाए तो भी गाजियाबाद का स्थान प्रथम पे रहा और श्रावस्ती का सबसे लास्ट में। तो ये 67 हो सकता है परसेंटेज आपसे पूछ ले तो 67.55% और ये 3.46%। माने सबसे ज्यादा, चाहे सर्वाधिक नगरीय जिलों की बात करें या प्रतिशतता की बात करें, दोनों में गाजियाबाद और श्रावस्ती का प्रथम स्थान है। गाजियाबाद और श्रावस्ती का प्रथम स्थान है। अब देखिए सर्वाधिक ग्रामीण, माने सर्वाधिक ग्रामीण की बात करें, सर्वाधिक ग्रामीण किस जिले में रहते हैं? तो सर्वाधिक जो ग्रामीण है वो इलाहाबाद में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? इलाहाबाद में। इसको प्रयागराज के नाम से भी जाना, अब जो बुक में नहीं मिलेगी वो प्रयागराज में मिलेगी। और सबसे कम गौतम बुद्ध, माने सबसे ज्यादा ग्रामीण की जो जनसंख्या है वो इलाहाबाद में पाई गई, प्रयागराज में पाई गई और सबसे कम गौतम बुद्ध नगर में पाई गई। और इसके बाद आजमगढ़ में पाया गया, जौनपुर में, सीतापुर में और गोरखपुर में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इलाहाबाद में, उसके बाद आजमगढ़। और यहाँ सबसे कम नगरीय जो संख्या पाई गई, माने सबसे कम जो गांव पाए गए वो गौतम बुद्ध नगर में पाए गए। और उसके बाद महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट और बागपत। अब प्रतिशत की बात करें कि सबसे ज्यादा ग्रामीण वाले प्रतिशत में श्रावस्ती का प्रथम स्थान रहा। सर्वाधिक ग्रामीण में श्रावस्ती का क्या रहा? प्रथम स्थान रहा। और गाजियाबाद का इसमें सबसे प्रथम स्थान रहा ग्रामीण प्रतिशत में। माने यहाँ ग्रामीणों की संख्या गाजियाबाद में सबसे कम पाई गई और सबसे ज्यादा ग्रामीण की संख्या है वो श्रावस्ती में पाई गई। अब देखिए यहाँ से ही आप क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं। हमने कहा न्यूनतम नगरीय वाले, तो न्यूनतम जो नगर है वो श्रावस्ती में। तो अब श्रावस्ती में अगर नगरों की संख्या कम है, श्रावस्ती में अगर नगरों की संख्या कम है तो इसका मतलब क्या? ये जिलों की संख्या, इसमें गांव की संख्या ज्यादा पाएगी और शहर की जनसंख्या कम पाई जाएगी। तो ये अगर आप याद रखेंगे सर्वाधिक नगर वाले और श्रावस्ती, तो इसको बहुत आराम से क्वेश्चन को श्रावस्ती और गाजियाबाद, तुम्हारे सबसे ज्यादा जो गांव की जनसंख्या पाई गई वो श्रावस्ती में पाई गई और सबसे कम गाजियाबाद में। ठीक, चलिए अब अनुसूचित जनजातियों के विषय में देख ले कि जो 2011 की जो जनगणना हुई, अनुसूचित जनजातियों की वो जनगणना हुई वो कहाँ पर हुई? देखिए 2011 की जब जनगणना हुई, 2011 की जब जनगणना हुई तो राज्य में कुल हम कह सकते हैं कि कुल 4,13,57,668 अनुसूचित जातियां पाई गई, जो प्रदेश में की जनसंख्या का कुल 20% रही। 20.6%, माने अनुसूचित जातियां जो थी वो पूरे राज्य का 20.69% जनसंख्या पर है। और जो कि संपूर्ण देश की अगर बात करें तो वो 16.6% है। देश में सर्वाधिक जातियों की वाला जो राज्य है, सर्वाधिक प्रतिशत वाला जो राज्य है, ठीक है, देश में सर्वाधिक अनुसूचित जातियों वाला राज्य है। जबकि सर्वाधिक प्रतिशत से बात किया जाए, प्रतिशतता की, वो तो पंजाब का, माने अगर प्रतिशत की बात किया तो पंजाब, आपका पंजाब राज्य हो जाएगा। और अनुसूचित जातियों वाला राज्य की बात किया जाएगा तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल 20.69% के साथ चौथे स्थान पर है। माने उत्तर प्रदेश का अनुसूचित जातियों में जो स्थान है वो चौथा स्थान है।
ठीक है, चौथा स्थान है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले अगर हम जिलों की बात करें तो जिला जो हमारा होगा वो हमारा होगा सीतापुर हो जाएगा सर्वाधिक जिला। बागपत माने सबसे कम अनुसूचित या बागपत में पाए गए और सबसे ज्यादा हमारा सीतापुर में पाए गए। इसके बाद इलाहाबाद प्रयागराज में, हरदोई, आजमगढ़, खीरी, सबसे कम श्रावस्ती बागपत, श्रावस्ती गौतम बुद्ध नगर और महोबा ललितपुर। यहाँ जो सर्वाधिक कर सकते हैं अनुसूचित वाले सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति वाला अगर जिला है तो हमारा कौन सा है, सीतापुर है, और सबसे कम बागपत। तो सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिले की बात की जाए कि सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिले यहाँ पे अनुसूचित जातियां पाई जाती है तो हमारा हो गया कौशाम्बी हो गया। क्या हो गया, कौशाम्बी 34.72% और सबसे कम बागपत, सबसे कम बागपत। कौशाम्बी के बाद आपका सीतापुर आ जाएगा, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, और सबसे कम प्रतिशत वाले में पहले बागपत हो जाएगा, बरेली हो जाएगा आपका, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर और रामपुर। तो सर्वाधिक प्रतिशत वाला जो हमारा जिला होगा वो कौशाम्बी होगा और सबसे कम प्रतिशत वाला जो जिला होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बागपत। अब अनुसूचित जनजातियों की अगर हम बात करें, अनुसूचित जनजातियां 2011 की जनगणना के अनुसार जो इनकी संख्या है वो 11,34,273 है। 11,34,273 है, जो कि राज्य की जनसंख्या का 0.57% है। ठीक, अब देखिए भारत में कुल जनसंख्या की जो भारत में कुल अनुसूचित जनजातियां हैं वो 8.6% ही हैं। तो सर्वाधिक अनुसूचित जातियों वाला अगर जिले की बात की जाएगा तो सोनभद्र, कौन सा हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा, और सबसे कम हो जाएगा बागपत। इसके बाद बलिया, देवरिया, कुशीनगर और ललितपुर, कुशीनगर और ललितपुर हो जाएगा। सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और ललितपुर। फिर इसके बाद आपका हो जाएगा बागपत, कन्नौज, बदायूं, एटा, औरैया और कासगंज। तो सबसे अधिक सोनभद्र में और सबसे कम क्या हो जाएगा, बागपत में हो जाएगा। अब देखिए सर्वाधिक अनुसूचित प्रतिशत वाले अगर हम बात करें तो प्रतिशत में भी आपका सोनभद्र का प्रथम स्थान है और बागपत का भी प्रथम स्थान है। इसके बाद ललितपुर, देवरिया, बलिया और कुशीनगर, बागपत, कन्नौज, बदायूं, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर, ये सब हमारे जो राज्य हैं, राज्य की मैं कह रहा हूं जिले हमारे प्रथम स्थान पर हैं। बागपत सबसे कम और सोनभद्र सबसे ज्यादा। 2000 जनगणना के अनुसूचित जातियों का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 951 है, जबकि यह 2011 में कितना था, 934 था। अब धर्म आधारित जनगणना भी कराई गई। तो जनगणना जो हुई 2011 में वो कुल 7.91% है। जनसंख्या में हिंदू धर्म को मानने वाले सर्वप्रथम जो कि सर्वाधिक है, सबने कम जनसंख्या है वो बौद्ध को माने। तो सबसे ज्यादा हिंदू धर्म और सबसे कम बौद्ध धर्म, सबसे कम बौद्ध धर्म। और जिसमें हिंदू आपके रहे, हिंदू हो गए, दूसरे स्थान पर मुस्लिम, तीसरे स्थान पर सिख, चौथे स्थान पर ईसाई, चौथे पे ईसाई, पांचवें पे जैन और छठवें पे हमारे बौद्ध हो गए। अगर इनकी लिंगानुपात हिंदू का 907 रहा, मुस्लिम का 937, सिख का 885, ईसाई का 950, जैन का 931 और बौद्ध का 920। ये हमारा लिंगानुपात है। तो यही आपका होता है लिंगानुपात का चैप्टर होता है फिनिश। तो मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसी के साथ अपने टॉपिक को हम देते हैं विराम, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में।